ओ मरहम, मैं आपकी सखी सूरज कंसल्टेंट हूँ और मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ और मैं बंदरवाल बनाती हूँ और पेंटिंग करती हूँ। मैंने इसी दौरान ये सीखा कि अगर आप अपने लिए वैल्यूबल कस्टमर या क्लाइंट खोजते हैं तो आपके प्रोडक्ट की वो वैल्यू करेगा। और कैसे? जैसे कि मैंने अभी फ़िलहाल ही रिलायंस और बाटा में काम किया और अभी मैं आईटीसी में काम कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं आपको बंदरवाल भी सिखाना चाहती हूँ। क्या आप कि बहुत सी गृहिणियाँ हैं और हर गृहिणी आर्टिस्ट होती है, हर फील्ड में आर्टिस्ट होती है। कोई रेजिन आर्ट कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है और कोई सिलाई बुनाई कर रहा है। तो हर इंसान के पास अपना अपना टैलेंट है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को जानती हूँ जो अपनी आप की वैल्यू नहीं कर पाते। उनके पास प्रोडक्ट है पर वो बेच नहीं पाती है। वो बेचूंगी तो वो बिकेगा नहीं, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपके पास वैल्यूबल क्लाइंट है तो ये सब प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि उनको जो चाहिए वो चाहिए। ये बहुत बड़ा सच है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कोई ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस दौर से गुजरी हूँ। मुझे भी बहुत डर लगता था हाई रेंज के प्रोडक्ट को बेचने में। जब मैं हाई रेंज प्रोडक्ट बेचने लगी तो अब आईटीसी में काम किया और बाटा में और तनिष्क में साथ अपने हुनर से बिजनेस करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आप एकदम सही चैनल पे हैं। मैं आपके ही हुनर से मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगी। क्या आप नए नए तरीके से बंदरवाल बनाना सीखना चाहते हैं? एकदम ही नया डिज़ाइन देना चाहते हैं? मेरा ये 15 से 20 साल पुराना पैशन है। ये मेरा 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं करना। हाँ, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था और कोई बिजनेस नहीं करना था और मैं टोटल गृहिणी थी। और उसके बाद एक फेज़ ऐसा आया कि मेरी दुनिया में एक तूफ़ान के जैसे आया और मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। और उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और उस दौरान जब मैं वापस अपने शौक से निकली तो 2021 का टाइम था। उस समय मैंने एक वॉल पेंटिंग की तो मुझे उस समय प्राइस कोट करना नहीं आता था और मैंने एक कैफ़े में 8 घंटा खड़े होके वॉल पेंटिंग की, जिसका मुझे जितनी मेरी मेहनत का पैसा होता था उतना मुझे मिला नहीं। पर हाँ, मेरा टाइम पास हो गया और मेरे घर वालों ने भी मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानते थे कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मेरा टाइम वहाँ पे कट जा रहा है। तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। उसी समय मैं डिजिटली काम करती थी और मुझे डिजिटल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। और मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया और उसी दौरान मैंने एक फ्री वेबिनार में अपनी गुरु संगमित्रा मैम के साथ मैंने उनका फ्री वेबिनार लिया और मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो हम जैसी महिलाओं को हेल्प कर रही थी। तो मैं उनसे कनेक्ट हो गई और मैं उनसे जुड़ना चाहती थी। और दिक्कत ये था कि उस समय मेरे पास उनकी फ़ीस, मतलब ऑनलाइन उनकी फ़ीस थी 7000 और मेरे पास उनको देने के लिए वो 7000 रुपये भी नहीं थे। तो मैंने मैम को मैसेज डाला कि मैम, क्या आप 2000 लेके मुझे अपनी कम्युनिटी में ज्वाइन कराएंगे? तो मैम ने
मैम ने इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं लड़खड़ा जाऊं और मैं उनका सपोर्ट का मैं और कमज़ोर हो जाऊं। तो उन्होंने उस समय मुझे सपोर्ट नहीं दिया और उन्होंने कहा जाओ तुम अरेंज करो, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ। तो उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया और मैंने वो 7,000 रुपया लेके आई। बट अब मुझे डिजिटल ज्ञान नहीं था, अब मैं उसे पेमेंट कैसे करूँ? तो मैम ने बोला मैं तुम्हारे से कैश नहीं ले सकती, तुम मुझसे डिजिटल पेमेंट करो। तो मैंने किसी से पूछ पाछ के उसे किया। ये मेरी जर्नी थी और उसके बाद उन्होंने मुझे इस तरह से गाइड किया, इस तरह से मुझे अपनी छाँव में लिया। हाँ कि जिस दाम में मैंने किया था उन्हीं का फ्लैट की वॉल को मैंने 4 गुना प्राइस में पेंटिंग की कि मुझे अब अपनी वैल्यू आंकनी आ गई थी। और मैं बहुत कन्फ्यूज़न इंसान थी, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ। मतलब मैं मैम के पास आई थी, मैम मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रही हूँ, मुझे ये करना है। तो मैम ने कहा तुम्हारा पैशन क्या है? तो मैंने कहा मैं बंदरवाल बहुत अच्छा बनाती हूँ और पेंटिंग बहुत अच्छा बनाती। तो मैम ने कहा आपको यही करना है। और उसके बाद बीच बीच में मैम ने मुझे डिजिटली नॉलेज दिया। हाँ, क्योंकि मेरे साथ तो दिक्कत ये भी थी कि आप लोग तो फिर भी इंग्लिश जानते होंगे, तो मुझे तो वो इंग्लिश बोलती थी, बहुत इजी बोलती थी, लेकिन मैं उसी रिकॉर्डिंग देखती थी, 2-3 बार देखती थी तब मुझे समझ में आता था। ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ, मुझे कंप्यूटर नहीं चलाना आता था। हाँ, आप किसी की चाहत करते हैं तो वो आपको मिलता ही है। मेरी भूख थी तो मैंने कंप्यूटर सीखा और उसके बाद धीरे धीरे डिजिटल नॉलेज लेना सीखा। और इसी दौरान जब मैं एक दिन क्लास में बैठी थी तो मैम ने कहा सूरज आज तुम जूम रिकॉर्डिंग करो। मेरे तो पूरे ऊपर के फ्यूज़ गुम हो गए। मैंने कहा ऐसा मैं से कैसे करूँगी? पर जब उन्होंने कहा कि आप करो तो मैंने कहा जी मैम मैं करूँगी। और मैंने किया और उसके बाद मुझे रिकॉर्डिंग भी देनी थी। मैम ने बोला सूरज इस रिकॉर्डिंग को तुम दे देना दूसरे दिन। अब मैं कैसे दूँ? मैं पूरे दिन उस रिकॉर्डिंग को खोजने में लग गई और हो गई उसे रिकॉर्डिंग को गूगल ड्राइव में देके उसे सेंड करने के लिए हमारी कम्युनिटी में। यहाँ से मैंने ये सीखा कि अगर आप में लगन है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये सब, और अभी मैं आपके साथ कैमरा में बात कर रही हूँ तो वो भी उन्हीं की देन है। अभी तो मैं भी आज आपके सामने नहीं होती, आपकी सखी सूरज आपके सामने नहीं होती और आपको आज बंदरवाल के बारे में नहीं बताती होती। और इसी दौरान मैंने बड़े बड़े काम किए, आईटीसी में काम किया, तनिष्क में काम किया, बाटा में काम किया और फिलहाल मैं अभी आईटीसी में काम कर रही हूँ। और मुझे अब वैल्यूबल कस्टमर और क्लाइंट समझने की परख हो गई है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को अपने एटीट्यूड से बेचेंगे तो आपका प्रोडक्ट कहीं भी बिक जाएगा। ये परख मैंने अपनी गुरु से सीखी, इसीलिए मैं अपनी गुरु को जितना भी धन्यवाद बोलूं उतना कम है। लव यू माय कृष्णा। एंड ये थी मेरी कहानी, और मेरी कहानी यही है कि सखियों आप जो भी काम करें शिद्दत से करें, क्योंकि ही आविष्कार की जननी है। अगर आप में भूख है तो आप कोई भी काम कर सकती हैं। ओम अरहम।